आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, क्योंकि अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से राशन कार्ड को भी आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हो। आपको जनसेवा केंद्र, सीएससी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का इंटायर प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आपको राशन कार्ड का अप्रूवल कैसे जल्दी से मिल जाएगा उसका भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है NFSA। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर इस पोर्टल पर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक ऑप्शन दिखेगा साइन इन का, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा साइन इन एंड रजिस्टर का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर के जरिए लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, राशन कार्ड नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हो। लेकिन हम जैसे कि अभी एक नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, राशन कार्ड अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप का ऑप्शन मिलता है, जिस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो नेम है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एंटर करना है। तो जैसा आपके आधार कार्ड पर नेम है सेम वैसे ही आपको एंटर करना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में एक लॉगिन आईडी यहाँ पर सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो लॉगिन आईडी आप अपने मर्जी की ही रख सकते हो। इसके अंदर आप अपना यूज़र नेम कुछ भी सेट कर सकते हो और एग्जांपल मैंने दिखा रखा किस तरीके का यूज़र नेम आप रख सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं दिखाता तो इसके अंदर कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर जैसे कि अवेलेबिलिटी चेक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन टिक लग करके आना चाहिए। अब इसके बाद में आपको पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो पासवर्ड है मर्जी का सेट करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने दिखा रखा। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये अभी आप कर रहे हो तो परिवार का जो मुखिया है, जैसे कि राशन कार्ड के अंदर 4-5 लोग होते हैं, तो ऐसे में परिवार का जो मुखिया है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो नया प्रोसेस स्टार्ट किया गया है जिसमें कि परिवार का जो मुखिया है वो महिला होगी, तो जो भी जिसकी महिला की एज ज़्यादा है उसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिससे कि उनका जो आईडी है यहाँ पर क्रिएट हो जाए और आप राशन कार्ड आसानी से अप्लाई कर पाओ। तो यहाँ पर इसके बाद में कन्फर्म के सेक्शन में आएंगे, रिपीट पासवर्ड एंटर करेंगे और वैलिडेशन मोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको आधार वाला जो ऑप्शन है यूआईडी वाला, ये हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आधार नंबर दर्ज करेंगे। अपना जो मोबाइल नंबर है आपको इंटर करना है। ईमेल एड्रेस इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, तहसील सेलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है। कैप्चा कोड दिखेगा, ये प्लस माइनस करने के लिए जो भी बोला गया है उसका आंसर जो भी आता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक OTP सेंड किया गया है हमारे मोबाइल फ़ोन पर। ये OTP जो आएगा ये आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल तरीके से पूरा काम होता है, तो आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दर्ज किया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आधार के जरिए आपको लॉगिन करना है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हमने किया था वो आधार नंबर अगर हम दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हम आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको सेम दर्ज करेंगे, जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा आपके फ़ोन पर, मैसेज के माध्यम से दर्ज करना है, यूज़ OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर राशन कार्ड का अगर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है तो मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब स्टेट सिलेक्शन का पेज आएगा, सारी स्टेट लगभग मिल जाते हैं, कुछ स्टेट ऐसी हैं जो अभी इस पोर्टल पर नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप जो नया राशन कार्ड बनाने वाले हो वो किस तरीके का बनाने वाले हो। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि पात्र गृहस्थी, इसी के साथ में अंत्योदय अन्न योजना। तो यहाँ पर आपको किस कैटेगरी का राशन कार्ड बनाना है तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर।
क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2 तरीके के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। पहले तो 3-4 तरीके के होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे तरीके खत्म करके 2 तरीके की कैटेगरी रखी है, जिसमें कि अंत्योदय अन्न योजना का जो राशन कार्ड है, ये उन परिवारों को दिया जाता है जो बहुत ही गरीब होते हैं या फिर भूमिहीन परिवार होते हैं, यानी कि जिनके पास में ज़मीन नहीं है, कोई परिवार के अंदर कमाने वाला आदमी नहीं है, वृद्ध है, विधवा, कोई विकलांग है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ये जो राशन कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि 35 किलो अनाज आपको दिया जाता है हर माह। परिवार के अंदर यूनिट 1 हो, 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि पात्र गृहस्थी वाला जो राशन कार्ड है, ये सामान्य सारे ही परिवारों को दिया जाता है, जिसके अंदर हर यूनिट के हिसाब से आवंटित किया जाता है। यानी कि परिवार के अंदर 6 लोग हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर के राशन मिलेगा, 2 लोग हैं, तो उसके हिसाब से मिलेगा। एवरेज 5 किलो अनाज मिलता है हर महीने सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अगर उस कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो इसे ही सेलेक्ट करना जिससे कि आपके राशन कार्ड का जो अप्रूवल है वो आपको मिल पाए। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हमें अपनी जो फोटो है वो अपलोड करना है। अब पहला जो इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है वो किसकी दर्ज करना है, परिवार का जो मुखिया है, यानी कि परिवार के अंदर जो भी एजेड महिला है, महिला अगर नहीं है परिवार के अंदर, तभी पुरुष के नाम से राशन कार्ड बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुरुष के नाम से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जबकि परिवार के अंदर महिला होती है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि कार्ड का अप्रूवल आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम महिला के नाम से ही अप्लाई करेंगे, तो उसकी फ़ोटो यहाँ पर हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जिस तरीके की होती है, सेम उसी तरीके से आपको क्रॉप करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है दर्ज करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में मदर का नेम दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। मदर का नेम भी रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर या फिर आपकी कोई अन्य लैंग्वेज है तो उसमें आपको दर्ज करना है। अब इसके बाद में आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसी के साथ में हिंदी लैंग्वेज के अंदर इंटर करना है। मैरिटल आपका जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उस केस में स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का जो नेम है वो भी यहाँ पर मांगा जाता है। तो यानी कि आपके हस्बैंड का नेम या फिर पुरुष अप्लाई कर रहा है तो उसको पत्नी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में नेशनलिटी के सेक्शन में आएंगे, हम इंडियन हैं सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर अपना दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन मिलता है जहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन पहले यहाँ पर छूट गया था, जो कि यहाँ पर देखोगे कि सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप के सेक्शन में राशन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में अब आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर देने हैं, जैसे कि ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वो नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एनपीआर नंबर अगर बना हुआ है तो आपको यहाँ पर शेयर करना है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, जिनके आगे स्टार लगा हुआ है, जो देखोगे कि छोटे से डॉट दिख रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि आधार नंबर ज़रूरी है। तो कोई परिवार ऐसा है जो नरेगा के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंदर काम अगर करता है तो यहाँ पर टिक करके उसका जो नरेगा जॉब कार्ड नंबर है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसके बाद में आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करना है और आधार को शेयर करने की जो कंसेंट है यहाँ पर आपको अलाउ करना है। प्रोफेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। कई सारे काम के ऑप्शन दिखेंगे, तो लेबर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, प्लम्बर है या फिर राजमिस्त्री है, तो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। सालाना जो भी कमाई है, अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो कमाई पूछी जा रही है ये इस सदस्य की पूछी जा रही है, यानी कि परिवार के टोटल मेंबर की कमाई नहीं पूछी जा रही है। अब हो सकता है एक बच्चा कमाने वाला हो जिसकी इनकम हो, तो यहाँ पर अभी जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करो वो इन महिला की दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। इसके बाद में एडिशनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पुराना कोई राशन कार्ड नंबर अगर है तो देना है, नहीं है तो इनको छोड़ देना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से देखोगे कि पहला जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सबसे पहले तो आपको एंटर करना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, तहसील लगता है, सिलेक्शन करना है आप, और विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कंप्लीट अपना जो एड्रेस है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, हाउस नंबर नहीं है, तो आपको ये अपने वोटर आईडी कार्ड पर देखना है। अगर मौजूद है तभी आपको दर्ज करना, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हो, डायरेक्टली अपना पता जो है एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार फिर से एड्रेस को एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। ये परमानेंट एड्रेस है। अब कुछ लोगों के केस में क्या होता है, एड्रेस डिफरेंट हो जाते हैं। कई बार हम काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ है, परमानेंट एड्रेस आपके केस में अवेलेबल है, तो आपको बताना है।
अब मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन दिया गया टिक करने का, यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस आपने पहले इंटर किया था वो यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहाँ पर कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, SC ST OBC, जो जिस भी कास्ट से आते हो आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप जनरल और अदर के अलावा कोई भी सेलेक्ट करते हो, जैसे कि अदर बैकवर्ड, ST SC सेलेक्ट करते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आप देखोगे कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। आपको अपलोड करना होगा एटलीस्ट एक परिवार के सदस्य का जो जाति प्रमाण पत्र है वो तो होना ही चाहिए। हालांकि जनरल वालों को ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है, आप ऐसे ही अप्लाई करना चाहते हो तो बगैर इसके भी कर सकते हो। उस केस में कास्ट के सेक्शन में अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में हाउस टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका खुद का घर है, रेंटेड है, या फिर पेइंग गेस्ट की तरीके से किराए पे रहते हो तो आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर गैस कनेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो परिवार के पास में खुद का गैस कनेक्शन अगर है तो बताना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दोगे। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है तो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद में बैंक डिटेल का भी सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर भी बैंक की डिटेल वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा साथ ही में ऐड कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी दिए जाते हैं राशन कार्ड होल्डर्स को। तो अगर आपके राशन कार्ड से आपका जो बैंक खाता है वो जुड़ा होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट भेज जाते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ क्रिटिकल इलनेस वाला ऑप्शन मिलता है, जहां पर कोई गंभीर बीमारी है तो बताना है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक काफी समय लग चुका है, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि अभी हमने परिवार का जो मुखिया है उसका नाम दर्ज किया है, बाकी के जो अन्य सदस्य हैं जैसे कि बेटा हो सकता है, पति होंगे, तो ऐसे में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दर्ज करना है। तो हम ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेम उसी तरीके का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। एनुअल इनकम कुछ है इनकी, जैसे कि मैंने बताया था कि परिवार के हर सदस्य की इनकम अलग अलग इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब जो इनकम पूछी जा रही है ये इन सदस्य की पूछी जा रही है। तो जैसे कि हस्बैंड काम करने वाला है परिवार के अंदर, तो हस्बैंड की ही इनकम होगी ना, तो ऐसे में यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। एडिशनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर राशन कार्ड पर जो भी कमोडिटी मिलेंगी, यानी कि राशन कार्ड पर जो आवंटन होगा वो क्या ये कलेक्ट करने वाले हैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ इनको राशन कार्ड पर जो भी आवंटन है दिया जाए, और आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा ये राशन कोटेदार की दुकान पर जा करके राशन लेने जा सकते हैं। बाकी वैसे तो कोई भी सदस्य जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर पूछ रही है तो आप बता सकते हो। बाकी सोशल की जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर इनका सेपरेट बना हुआ है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो परिवार के मुखिया का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। हर सदस्य का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन टिक होकर के आता है। इसके बाद में रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि परिवार का जो मुखिया है, जैसे कि माँ का नाम पहले हमने ऐड किया था, तो उनसे इनका क्या संबंध है। तो जैसे कि बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, या फिर कोई अन्य रिलेशन हो सकता है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो जैसे कि बेटा है तो सन सेलेक्ट कर देंगे, डॉटर है तो डॉटर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर हस्बैंड का भी ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक डिटेल अगर इनके पास है तो आप दर्ज कर लेना, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मेंबर अटैच डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आपको कम से कम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। डॉक्यूमेंट इशू डेट तो आपको पता नहीं होगी, रैंडम कोई डेट आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर रेंट एग्रीमेंट, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आपको दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ का कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देखोगे कि एक ऑप्शन दिया गया है इंट्रोड्यूसर सर्टिफिकेट वाला। ये जो ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ऐसे में क्या है, कोई भी जो रजिस्ट्रार है, जैसे कि नगर पंचायत हो गया, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हो गया, या फिर कोई एनजीओ प्रतिनिधि हो गया, तो उससे आप अपना जो सर्टिफिकेट है प्रमाणित करके यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है ब्लू कलर का, जहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो शहरी क्षेत्र से हो तो नगर पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो गांव का जो प्रधान होता है उसके जरिए भी प्रमाणित कराया जा सकता है। मेरे केस में जैसे कि वोटर आईडी कार्ड मौजूद है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। में डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट कब जारी हुआ था यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे कि अपलोड हो चुका है। एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर 200 KB से जो है डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नहीं तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट का अगर साइज़ ज़्यादा है तो इसको हमारी वेबसाइट से आपको रिसाइज़ ज़रूर कर लेना है। सरकारी डीएनए टूल पर जाओगे तो वहाँ से आपको इमेज को क्रॉप करना है, रिसाइज़ करना है, तो सारे टूल मैंने दे रखे हैं जो आपके काफ़ी काम आएँगे। हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब आप देखोगे कि परिवार के अंदर जो भी हमने सदस्य का नाम ऐड किया है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि परिवार का जो मेन मुखिया है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑटोमेटिक पहले पेज से ही आ जाएगा। बाकी के अन्य सदस्य हैं उन्हीं की आपको डिटेल ऐड करना है। तो यानी कि जैसे कि परिवार की मुखिया महिला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। बाकी उनके हस्बैंड और उनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मेरे केस में जैसे कि हस्बैंड वाइफ ही हैं दोनों लोग, तो हम से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आएगा यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने के लिए बोले जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट किसके अटैच होंगे? ये डॉक्यूमेंट अटैच होने वाले हैं जो परिवार का मुखिया है। तो सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने मेंबर के केस में अपलोड किया था उसी तरीके से उनका आधार कार्ड, यहाँ पर आधार नंबर, डॉक्यूमेंट इशू डेट और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट उसी तरीके से आपको चूज करना है। पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आएगा जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पेज आता है जहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है कि परिवार के पास में इनमें से क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर, टेलीफोन परिवार के पास में है तो आज की डेट में मोबाइल नंबर तो होगा ही, तो आपको यहाँ पर बताना है। नहीं है तो आप नो करके बता सकते हो। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप है तो मेरे केस में जैसे कि हम नो टाइप कर देंगे। यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने इतना किया है तो अब हम फाइनल पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, होम फेयर प्राइस शॉप का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी गवर्नमेंट के राशन कार्ड डीलर हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। उनकी आईडी हो गई, इसी के साथ में उनकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर उनका नाम फाइंड कर लेना है। जिस भी राशन कार्ड डीलर के पास में आप अपना जो राशन कार्ड है मैप करना चाहते हो, जहाँ से आप आवंटन कलेक्ट करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आप इंडिया के अंदर किसी भी जगह से राशन को कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी होम ब्रांच जैसे कि होती है उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो होम राशन कार्ड डीलर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारे घर के आसपास में जो भी राशन कार्ड डीलर है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है आप देखोगे कि सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। हमारे सामने एप्लीकेशन का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो नंबर है हमें सबसे पहले तो अपने पास में नोट करके रख लेना है। ये जो नंबर है फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो राशन कार्ड है इसका स्टेटस जानने के लिए। यहाँ पर राशन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड को वेरीफाई करने की, जिसमें कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सरकार के फूड ऑफिसर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो यहाँ पर इसको अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी स्टेटस जानना हो कि आपका जो राशन कार्ड है जो आपने इस पोर्टल के जरिए अप्लाई किया है उसका करंट में क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर मेन्यू के सेक्शन में जो कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ऑप्शन मिलता था, इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस का। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टेटस का कुछ इस तरीके का सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको सर्च करने के लिए यहाँ पर हमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है जो हमने आपको नोट कराया था वो आपको दर्ज करना है। सर्च नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो कोड है वो यहाँ पर आ चुका है और राशन कार्ड का वर्तमान में क्या स्टेटस है उसका स्टेटस भी यहाँ पर आ चुका है। तो आप देखोगे कि जैसे कि जस्ट हमने अभी अप्लाई किया था तो अभी ये जो राशन कार्ड है पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा और हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही पाई जाती है तो हमारा जो नाम है राशन कार्ड की लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलता है तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो प्रिंट आउट आपका जनरेट होता है, जैसे कि आप देखोगे कि राशन कार्ड होल्डर का नाम हो गया और यहाँ पर मेंबर जो भी हमने ऐड किए थे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट दिया गया है इसको आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपके राशन कार्ड को अप्लाई करने की जो रिक्वेस्ट है सफलतापूर्वक दर्ज की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है कि राशन कार्ड को जब आप अप्लाई करते हो यहाँ पर अप्रूवल आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको 10 दिन तक का वेट करना है। अगर अप्रूव नहीं होता है तो फिर आपको अपने तहसील के अंदर जाना है। आप पता करोगे तो खाद्य एवं रसद विभाग के जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं, जिनसे आपको संपर्क करना है कि हमने इस पोर्टल के जरिए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। उनको प्रिंट आउट साझा करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि इस राशन कार्ड को अप्रूव कर दें। इसके साथ में परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड आपको अटैच करना है और अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो वो भी आपको इसके साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से आपका जो राशन कार्ड है खुद से आप ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।